नेक्स्ट फिगर इट आउट स्टार्ट हुआ है अब आपका पेज 174 पे गिवन है। अभी कह रहे हैं कंपेयर द फॉलोइंग फ्रैक्शंस एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, हम कंपेयर कर देते हैं। कंपैरिजन के लिए क्या करना है कि आपको इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट करना है ताकि उनका डिनोमिनेटर सेम हो जाए। तो 8/3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऊपर नीचे दूसरी वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, वो है 2, तो 8 मल्टीप्लाई बाय 2, डिनोमिनेटर में इसमें आ गया 3 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कन्वर्ट हो गई। उसके न्यूमरेटर 8 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 16, 3 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 6। 5/2 को किस नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, दूसरे वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। 3 जो है वो इस वाली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है ना। इसी 5 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइडेड बाय 2 मल्टीप्लाई 3 को नीचे लिख रहा हूँ। 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 15 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज 6। तो ये दोनों नजर आ गए अब आपको फ्रैक्शंस। फर्स्ट वाली फ्रैक्शन थी 16/6, दूसरी फ्रैक्शन थी 15/6। कौन सी बड़ी होगी, 16/6। ठीक है, आपने सेम फ्रैक्शनल यूनिट्स में कन्वर्ट कर लिया, सेम डिनोमिनेटर आ गया, तो आप न्यूमरेटर देख के बता सकते हैं कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है कौन सा छोटा है। ठीक है, जस्टिफाई योर आंसर, ये जो कह रहे हैं जस्टिफाई योर आंसर, तो आप उसमें यही लिख दीजिए कि आई हैव कन्वर्टेड both the fractions into equivalent fractions with same fractional units. Now, since the fractions have same fractional units, the fraction with the greater numerator will be greater or bigger. अब ये लिख सकते हैं इसमें। चलो 4/b वाले को पढ़ रहे हैं अब हम लोग। 4/9 को किससे मल्टीप्लाई करें, दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से, इससे मल्टीप्लाई करना है 7 से। तो 4/9 हो गया 4 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 9 मल्टीप्लाई बाय 7। 4 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 28, 9/7, 9 मल्टीप्लाई बाय 7 हो गया 63। नाउ 3/7 को किससे मल्टीप्लाई कराएं, ऊपर नीचे। 3/7 को मल्टीप्लाई करें फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 और 7 मल्टीप्लाई बाय 9, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 9 हो गया 27, 7 टाइम्स 9 हो गया 63। कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, फर्स्ट वाली, इसमें 28 है न्यूमरेटर में। सी पे आ जाओ। अब देखो फर्स्ट वाली फ्रैक्शन को दूसरे वाले फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करना है, तो इसको 14 से मल्टीप्लाई करना है। तो 7/10 को हमें 14 से मल्टीप्लाई करना है ऊपर नीचे। सो 14 टाइम्स 7 कितना होगा, मल्टीप्लाई करके देख लो डायरेक्टली, अगर याद नहीं है तो 14 टाइम्स 7, 7 चौक 28 का 8, हासिल को लगा 2, 7 एकम 7 और 2 9, 98। इसका न्यूमरेटर आ जाएगा 98। 10 टाइम्स 14 इज 140। ठीक है, अब सेकेंड वाली फ्रैक्शन को 9/14 को किससे मल्टीप्लाई करें, फर्स्ट वाली फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर से, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर लिया, न्यूमरेटर को, उसके डिनोमिनेटर को भी 10 से मल्टीप्लाई कर लिया। तो ये 9 इंटू 10 हो गया 90, और 114 मल्टीप्लाई बाय 10 अगेन 140। सो कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है, 98/140 वाली। तो इन दोनों में से कौन सी बड़ी है, 7/10, 7/10 और 9/14 में से फर्स्ट वाली, है ना। हमने इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस में कन्वर्ट किया जिसकी फ्रैक्शनल यूनिट सेम थी, न्यूमरेटर को देख के बता दिया ये वाली फ्रैक्शन जो है ये बड़ी है, तो उसमें इस तरह से हमने कंपेयर कर दिया। इसी का नेक्स्ट पार्ट है डी। उसमें अब हमें डी में हमें ये दोनों फ्रैक्शंस कंपेयर करनी है। तो ये 12/5 और 8/5 तो सेम ही फ्रैक्शनल यूनिट है, इसका डिनोमिनेटर तो सेम है, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि 12/5 इज मोर देन 8/5। ठीक, तो यहाँ करने की जरूरत नहीं है। ई वाले को देखते हैं हम। ई वाले में डिनोमिनेटर डिफरेंट है, सेम करने के लिए 9/4 को दूसरे वाले नंबर के डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसका डिनोमिनेटर 2 है, तो 2 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 9 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 18, 4/2 इज 4 मल्टीप्लाई बाय 2 इज 8। अब सेकंड फ्रैक्शन में सेकंड फ्रैक्शन को किस नंबर से मल्टीप्लाई करें, ऊपर नीचे, फर्स्ट वाले नंबर के डिनोमिनेटर से, इससे 4 से, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 4, तो ये कन्वर्ट हो गया। 5 टाइम्स 4 इज 20 एंड 2 टाइम्स 4 इज 8। तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम हो गए, फ्रैक्शनल यूनिट सेम हो गए। तो अब कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, ये 20 वाला, 20/8 वाला बड़ा है, इसका मतलब 5/2 वाला बड़ा है एज कंपेयर टू 9/4। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पढ़ते सेकंड क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं हमसे कि राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर मतलब बढ़ते हुए ऑर्डर में, तो हमें स्मॉलर से बिगर के ऑर्डर में इनको लिखना है।
ठीक है, तो हमें तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है, तीनों फ्रैक्शंस को कंपेयर करना है। यहाँ हर एक पार्ट में 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं, 3 फ्रैक्शंस दी हुई हैं। तो या तो इनका डिनोमिनेटर सेम करने के लिए फर्स्ट वाले को, फर्स्ट फ्रैक्शन को बाकी दोनों डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई कर लो, या फिर इन तीनों ही डिनोमिनेटर का एक कॉमन मल्टीपल निकाल लो, है ना। 10 का कॉमन मल्टीपल देखो, देखते हैं कितने इसके मल्टीपल होते हैं। 10, 20, 30, 40, 50, 60, इतना ही करते हैं। 15 के कॉमन, 15 के मल्टीपल्स होते हैं। 15 टाइम्स 1 इज 15, 15 टाइम्स 2 इज 30, एंड 45, 60, 75, 90। 5 के मल्टीपल्स होते हैं 5, 10, 15, 20, 25, 30। अब इन तीनों नंबर में सबसे छोटा नंबर देखो जो तीनों में ही कॉमन हो, तीनों में ही आए, कॉमन मल्टीपल हो। लीस्ट कॉमन मल्टीपल मतलब स्मॉलेस्ट कॉमन मल्टीपल, तो उसमें 30 नजर आ रहा है। इसमें 30 से छोटा नंबर तीनों में ही नहीं है, तो 30 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। 30 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल हो गया। सो आप क्या करें, 7/10 को किससे मल्टीप्लाई करोगे कि वो 30 तक पहुंच जाए। इसका डिनोमिनेटर 3 से मल्टीप्लाई कर सकते हो, है ना। 10 वाली सीरीज में 30 तक पहुंचने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई किया 10 को, 3 से। तो 7/10 को आप 7 मल्टीप्लाई बाय 3 और 10 मल्टीप्लाई बाय 3 भी कर सकते हो। इससे आपको मिल जाएगा 7 या 21 और नीचे आ जाएगा 30। अब 11/15, 11/15 में 15 वाली सीरीज, 11/15 वाले में से 15 को किससे मल्टीप्लाई किया कि हम 30 तक पहुंच गए, 2 से। तो हम 2 से ही ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 11 मल्टीप्लाई बाय 2 डिवाइडेड बाय 15 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये बन गया 22 डिवाइडेड बाय 30। ठीक है, तीसरा फ्रैक्शन 2/5, 2/5 उसको मैं आगे लिख रहा हूँ 2/5। तो इस 5 वाले से 30 तक पहुंचने के लिए, 2/5 जिसका 5 डिनोमिनेटर था, है ना, इससे हमें 30 तक पहुंचने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ा, 6 टाइम्स। 5 टाइम्स 6 इज 30, तो उसको ऊपर नीचे आप 6 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 मल्टीप्लाई बाय 6 और 5 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये बन गया 12/30। तो अब आप कंपेयर कर सकते हो, पहली फ्रैक्शन बन गई 21/30, दूसरी बन गई 22/30 और तीसरी बन गई 12/30। सो अब अगर इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें, असेंडिंग मतलब स्मॉल से बिग की उसमें कन्वर्ट करें, सबसे स्मॉलेस्ट कौन सा है, 12/30 इज स्मॉलर देन, इसके नेक्स्ट नंबर है 21/30, और इसका बिगर नंबर है, नेक्स्ट नंबर है 22/30। ठीक है, 12/30 छोटा है कंपैरिजन तो 21/30 जो कि छोटा है 22/30 से, है ना। अब ये जो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी इसकी यहाँ पे ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख लो। 12/30 जो थी वो किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी, 2/5 की, तो उसकी जगह पे लिख लो 2/5 इज स्मॉलर देन 21/30। ये वाला जो था ये किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी, 7/10 की, 7/10। बची हुई फ्रैक्शन क्या थी, 11/15, है ना, जो 22/30 की इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी। तो आप इस तरह से असेंडिंग ऑर्डर में अपने फ्रैक्शंस को कन्वर्ट कर सकते हो, आप कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है, ये ए पार्ट हो गया। बी पार्ट भी मैं करता हूँ, बी पार्ट भी मैं करता हूँ, इसको रब कर देता हूँ। इसको सबको रब कर रहा हूँ मैं, इसके नीचे वाला पार्ट रब कर देता हूँ एटलीस्ट, बी वाले पार्ट के नीचे वाला। ठीक है, सब देखो, इसमें 24 के बी वाला पार्ट कर रहे हैं, इसमें 24, 6 और 12 जो तीनों ही फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर हैं, उसकी कॉमन मल्टीपल निकालना है। तो मुझे लगता है 24 में तो 24 ही बहुत है। 6, 6 का आएगा, 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 3 18, 6 तो 24, 12 का आएगा, 12 कम 12, 12 दूनी 24, तो ये 24 ही इन तीनों नंबर्स का लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकल आएगा। ठीक है, सो पहली फ्रैक्शन 19/24 को कुछ करना ही नहीं है, ये इसका ऑलरेडी लीस्ट, ये एलसीएम ही है इसका डिनोमिनेटर। सेकंड वाली फ्रैक्शन जो है 5/6, इसके डिनोमिनेटर को 24 करने के लिए, 6 को 24 करने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 4 से, तो उसको हम 5/6 को दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये बन गया 20/24, है ना। और ये 7/12,
मैं डिनोमिनेटर 12 को 24 तक जाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो हम 7/12 को ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये फ्रैक्शन बन गई 14/24। अब इसमें से सबसे छोटा नंबर कौन सा है? 14/24। उससे बड़ा क्या है? 19/24। उससे बड़ा क्या है? 20/24। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो 14 बाय, पहले एक बार ऐसे ही लिखो 14/24 फॉलोड बाय 19/24 फॉलोड बाय 20/24। ये हमने असेंडिंग ऑर्डर में स्मॉल से बिग की तरफ, स्मॉलेस्ट से बिगेस्ट की तरफ हमने कन्वर्ट कर दिया। अब ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को ओरिजिनल फ्रैक्शन में लिख दो। 14/24 देखो वो कौन सा ओरिजिनल फ्रैक्शन थी, ये वाली कैलकुलेशन तो जो थी वो था 7/12। तो सबसे छोटा फ्रैक्शन है इसमें 7/12 फॉलोड बाय 19/24। 19/24 ये वाली फ्रैक्शन थी, तो सिंपली यहाँ पे ऊपर भी 19/24 लिखी हुई है, तो ये फ्रैक्शन ऐसी की ऐसी रही। दिस इज फॉलोड बाय द थर्ड फ्रैक्शन 20/24। 20/24 किसकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन थी? 5/6 की, 5/6 की। तो आप इसका आंसर ये लिख सकते हो कि हमने अपने फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर दिया, उनके डिनोमिनेटर को इक्वल किया और फिर उनके न्यूमरेटर को कंपेयर कर लिया। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन ने पूछा राइट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। अब की बार डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बड़े से छोटे की तरफ, है ना, बिगर से स्मॉलर की तरफ, है ना, इसको बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट भी कह देते हैं लोग। इस बार इन्होंने लेकिन हमें नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बढ़ा दिए, नंबर ऑफ फ्रैक्शंस बढ़ा दिए। तो ए वाले पार्ट में देखो, ए वाले पार्ट में इन सारे नंबर का कॉमन मल्टीपल कोई दिख रहा है तुम्हें इन डिनोमिनेटर्स का? फर्स्ट वाली फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर है 16, फिर 8, फिर 4, फिर 32। उसका कोई लीस्ट कॉमन मल्टीपल दिख रहा है? हाँ, मुझे तो लग रहा है कि 32 ही होगा उसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल। खैर, हम 16 का मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 16, 32, मैं यहीं पे रुक जाता हूँ। 8 के लिखते हैं, 8 टाइम्स 1 इज 8, 8 टाइम्स 2 इज 16, देन 24, देन 32। 4 का मल्टीपल लिखते हैं, 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32। और 32 का तो 32 है ही, तो इन सब में 32 इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल आ रहा है। इन चारों ही फ्रैक्शन का लीस्ट कॉमन मल्टीपल 32 आ रहा है। ठीक है, तो अब पहली फ्रैक्शन देखते हैं 25/16। इसके डिनोमिनेटर को 16 को 32 तक लेके जाने के लिए कितनी बार मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। सो हम ऊपर और नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, तो ये बन गया 50/32। सेकेंड फ्रैक्शन है 7/8। 8 को देखो 32 तक लेके जाने के लिए 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो हम 7 टाइम 8 को, 7/8 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर और नीचे, तो ये बन गया ऊपर 28, नीचे आ गया 32। ठीक है, नेक्स्ट फ्रैक्शन है 13/4। सो 4 के टेबल में हमें 32 तक जाने के लिए इससे मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है 9 से, तो हम ऊपर नीचे इससे मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, है ना। 13 टाइम्स 9 इज 117 और 4 टाइम्स 9 इज 32। 36 हो जाएगा, नहीं, 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। देखो हमारी गलती है, हम लोग मेंटली कैलकुलेट करने के चक्कर में गलत कर देते हैं। तो 4 वाला जो ये 13/4 है, इसका डिनोमिनेटर को 32 तक जाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है, तो 13/4 को हमें ऊपर और नीचे 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 13 टाइम्स 8 अगर नहीं आ रहा है तो उसको मल्टीप्लाई कर लो। 8 या 24 से 4 कैरी कर गया 2, 8 1 जा 8 एंड 2 10, 104। तो ये ऊपर आ गया 104, नीचे 8 चौक 32। ठीक है, और नेक्स्ट फ्रैक्शन जो है उसका फ्रैक्शनल यूनिट, उसका डिनोमिनेटर तो सेम ही है 32। तो अब इसमें से कौन सा बड़ा है? सबसे बड़ा नंबर कौन सा नजर आ रहा है इन चार नंबर में से? 50/32, 28/32, 104/32 और 17/32। सो ये बिगेस्ट है 104/32। तो हम इसको बिग, सबसे पहले इसी नंबर को लिख लेते हैं 104/32। दिस इज बिगर एज कंपेयर टू, नेक्स्ट नंबर कौन सा नजर आ रहा है? 50/32, ये वाला नजर आ रहा है ना, तो 50/32 लिख लेते हैं।
उसके बाद कौन सा नंबर है? ये 28/32, 28/32। फिर उसके बाद कौन सा नंबर है? ये 17/32। ठीक है, ये डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंजमेंट समझ में आ रही है? सेम सेम डिनोमिनेटर है। हमने न्यूमरेटर के बेसिस पे बता दिया ये नंबर सबसे बड़ा है 104 वाला, और ये नंबर 17 वाला सबसे छोटा है। ये फ्रैक्शंस है ना, अकॉर्डिंगली हमने अरेंज कर दी। अब 104/32 की ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो, यहाँ से देख लो नीचे से। तो 104/32 आ रहा था 13/4 की जगह पे। बिगर देन 50/32, वो 25/16 में आ रहा था। 28/32 वो 7/8 में आ रहा था। और 17/32 तो हमें फ्रैक्शन दी हुई थी। हमने इस तरह से अरेंज कर दिए ए वाले पार्ट को, तो हमारे ए का आंसर ये बन जाएगा। ये हमारे ए का आंसर हो जाएगा। हमने इस तरह से अरेंज कर दिया फ्रैक्शंस को डिसेंडिंग ऑर्डर में। चलो अब इसको रब करता हूँ मैं, और बी वाले पार्ट को देखते हैं। बी वाले पार्ट की फ्रैक्शंस पढ़ो, और उसका डिनोमिनेटर जितने में टाइम में मैं रब कर रहा हूँ, उसके डिनोमिनेटर में से लीस्ट कॉमन मल्टीपल आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो, मेंटली करो या लिख के करो। ठीक है, ये बी है, इसके डिनोमिनेटर है 4, 5, 12 और 4। तो इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होगा? नहीं दिखाई दे रहा है अगर, तो देखो इसके मल्टीपल्स लिख लेते हैं। 4 मल्टीपल है 4, 8, 12, 16, 20। मुझे लगता है यहीं तक बहुत है। 5 के मल्टीपल है 5, 10, 15, 20। 12 का मल्टीपल है 12, 24, 36, 48, 60। ओके, तो हमें 60 से पहले तो कोई नंबर मिलने वाला है नहीं। अगेन 4 आ गया, तो 4 के मल्टीपल ऐसे ही होंगे। तो अभी तक तो मुझे इसमें कोई कॉमन मल्टीपल नहीं दिख रहा है। अगर इसमें 20, फर्स्ट वाले में 20, इसमें 20 दिख रहा है, सेकंड वाले में 20 है ही नहीं। अगर 20 दिख रहा है इस 4 के मल्टीपल्स में, तो इसमें 60 भी नजर आएगा हमें, है ना। 4 4 टाइम्स 5 इज 20, 4 टाइम्स 15 इज 60। और 5 के मल्टीपल में भी हमें 60 नजर आएगा, बट वो यहाँ तक जाके नजर आएगा इस तरह से 40, 45, 50, 55, 60। ठीक है, यहाँ पे 60 नजर आएगा, 60 आ गया। नेक्स्ट वाला ये भी फर्स्ट वाले की तरह से सेम 60 तक तभी पहुंचेंगे। तो इन चारों नंबर्स का कॉमन मल्टीपल आ रहा है 60। 60। तो अब 3/4 को अगर 60 तक लेके जाना हो, अगर 4 तक, तो फिर ये हमें ऊपर नीचे 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस फर्स्ट वाले नंबर को अगर तुम्हें 60 तक लेके जाना है, तो मल्टीप्लाई 15 से करना पड़ेगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइडेड बाय 4 मल्टीप्लाई बाय 15, ये आएगा 15 तिया 45, और नीचे आएगा 15 चौके 60। ठीक है, 12/5। 5 को अगर हमें 60 तक लेके जाना है, तो हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 12 को 12 से मल्टीप्लाई ऊपर, और 5 को 12 से मल्टीप्लाई, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया। 12 इंटू 12 इज 144 आई थिंक, और 12 बन जाए 60। ठीक है, तीसरा नंबर है 7/12। 12 से अगर हमें 60 तक जाना है, तो 5 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 7 मल्टीप्लाई बाय 5, 12 मल्टीप्लाई बाय 5, ये बन गया 35/60। और 5/4, डिनोमिनेटर 4 था तो उसको 60 तक जाना है, तो 15 से मल्टीप्लाई करना पड़ रहा था, जस्ट लाइक फर्स्ट फ्रैक्शन। तो ये बन गया 15 पंजे 75, ये 15 चौके 60। तो अब हमारे पास ये चार फ्रैक्शन आ गई हैं, 45/60, 144/60, 35/60 और 75/60। क्या तुम इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में लगा सकते हो? इसमें सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन कौन सा है? सबसे बड़ा वाला फ्रैक्शन है 144/60, which is followed by 75/60, which is followed by 45/60, which is followed by 35/60। है ना। अब इसके ओरिजिनल फ्रैक्शन लिख दो। 144/60 ये वाला था, इसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी 12/5। 75/60 ये वाला था, जिसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी 5/4।
45/60 सबसे फर्स्ट वाला फ्रैक्शन था, उसकी ओरिजिनल फ्रैक्शन थी 3/4, और नेक्स्ट 35/60 की ओरिजिनल फ्रैक्शन ये वाली थी 7/12। तो इस तरह से आप डिसेंडिंग ऑर्डर में बी वाले पार्ट को अरेंज कर सकते हैं। कैलकुलेट करके देखिएगा। ये कैलकुलेशंस डिफिकल्ट लग रही है, इंटिमिडेटिंग लग रही है देखने में, बट आप करोगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी। सिंपल मल्टीपल्स आपको हेल्प करेंगे अगर आपने मल्टीपल्स सीख लिए तो, है ना। इसी बहाने आपके टेबल्स भी रिवाइज हो रहेंगे। तो ये करके देखना प्लीज़।